मराठी भाषा विवाद पर महायुति में तकरार तेज हो चली है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक ने यहां पर नाराजगी जताई है। एमएनएस को प्रदर्शन की इजाजत नहीं देने पर नाराज हुए हैं। कारोबारियों को इजाजत तो मराठियों को आखिर इजाजत क्यों नहीं, ये सवाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मराठी और गैर मराठी की सियासत और तेज हो गई है। मुंबई के मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोका और कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को इसलिए हिरासत में लिया क्योंकि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। लग रहा था कि जैसे अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे, फैसला वापस लिया, तो अब कहीं ना कहीं माहौल शांत हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो यहाँ पर ज्यादा गर्मागर्मी देखी जा रही है। जी पिंकी, जिस तरह से मीरा रोड में जिस व्यापारी को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद से हालात पहले के जैसे नहीं रहे थे। और उस व्यापारी को जब पीटा गया तो यहाँ पे मीरा रोड में सारे व्यवसायी जो है एक साथ हो गए और मनसे के खिलाफ जो है वो सारे लोग जो है धरना प्रदर्शन करने लगे। अब बात ये थी कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मनसे द्वारा पीटने के बाद जो है पूरे एरिया में मनसे के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया जाने लगा। अब मनसे के लिए क्या है कि अब अपनी जो है जमीन खिसकते जब यहाँ से नजर आई, तो मनसे ने भी जो है इस प्रदर्शन का जवाब देने के लिए जो है खुद प्रदर्शन की बात कही और मराठी अस्मिता को बचाने के लिए वो खुद मीरा रोड में जो है इस इलाके में धरना प्रदर्शन की बात करने लगे। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी, और इजाजत इसलिए नहीं दी कि इन्होंने जो रूट का चयन किया था वो वही रूट था जहाँ पे ये सारे कारोबारी थे। तो पुलिस नहीं चाहती थी कि कभी दो ग्रुप में जो है क्लैशेस हो, इस वजह से पुलिस ने उस रूट से इजाजत नहीं दी, बल्कि अगर दूसरे रूट से अगर वो ले जाना चाहते थे तो इसकी इजाजत पुलिस दे रही थी। लेकिन मनसे कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना था कि नहीं, उसी रूट से लेकर जाएंगे, इसलिए पुलिस ने इजाजत नहीं दी। अब जब इजाजत नहीं मिली तो उसके बाद मनसे जो कार्यकर्ता है वो आक्रामक तेवर अपनाते हुए, यहाँ पर पहले तो थोड़े लोग थे और देखते देखते इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद पुलिस ने इन्हें डिटेन करना शुरू किया। बाद में जो है कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने जो है क्योंकि वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के हैं, तो उन्होंने जो है कहा है कि भाई इस तरह से जो है आप गैर मराठियों को जो है इजाजत तो दे देंगे, लेकिन मराठियों को मराठी अस्मिता बचाने के लिए इजाजत नहीं देंगे, तो मैं भी इस प्रदर्शन में शामिल होऊंगा, मुझे भी अरेस्ट करो। तो एक तरह से ये कहना है कि भाई कि जो पार्टी के अंदर जो है कुछ लोगों की नाराजगी है इसको लेकर के मनसे को जो है विरोध प्रदर्शन की इजाजत क्यों नहीं दी गई। और दूसरी तरफ जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मराठी मुद्दे को लेकर जो है कहीं ना कहीं पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी से थोड़ा सा दूर भागते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है ये बात क्लियर कर दी है कि हम इजाजत देने के लिए इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जो रूट है वो रूट पर हम इजाजत नहीं दे सकते थे, ये पुलिस ने बताया है। और उसकी वजह ये रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पैदा ना हो, यही वजह है कि उस इलाके में उस रूट को इजाजत नहीं दी गई थी, बल्कि दूसरे रूट पर अगर इजाजत चाहिए थी तो देते। लेकिन चूंकि मनसे कार्यकर्ता जो है वो जो इतना ज्यादा हठधर्मी पर अड़े हुए थे, उनका कहना था कि नहीं, उसी रूट से इजाजत चाहिए जहाँ पे ये सारे कारोबारियों की तादाद ज्यादा है। तो पुलिस भी देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसकी वजह से फिर कोई और बात हो जाए, इसलिए पुलिस ने इजाजत नहीं दी। बाद में हालांकि सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, तो उसके लिए फिर पुलिस ने उन्हें जो है मजबूरन जो है डिटेन करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, और लगातार अब माहौल गर्म होता जा रहा है, लगातार इस पर सियासत जो है वो जारी है, और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभाव इस वक्त जो देखा जा रहा है वो व्यापारियों पर देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर जो है व्यापारियों में पैदा हो गया। एक बार फिर से विश्वास आना मुश्किल है, और इसलिए हालात इस वक्त ग्राउंड जीरो पर अगर हम बात करें तो बहुत सेंसिटिव नजर आ रहे हैं। आम जन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। भले ही ये भाषा विवाद जो है महज एक राजनीतिक मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, लेकिन आम जनता पर इसका खासा प्रभाव शायद देखा जा रहा है। हाँ जी, देखिए पिंकी, मनसे की जो गुंडागर्दी और जो दादागिरी रही है वो आज से तो रही नहीं है, हमेशा से रही है। 2007, 8 की 6 की बात करें, उस दौरान से जब इन अपने पार्टी के वजूद बरकरार रखने के लिए इन्होंने क्या किया था, उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया और फुटपाथ पर सोने वालों को निशाना बनाया, छोटे छोटे कारोबारियों को निशाना बनाया। तो लेकिन हुआ यह है कि मीरा रोड में जब इन्होंने किया तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मनसे के खिलाफ जो है लोग प्रदर्शन करने लगे। तो एक तरह से जो है डर तो है ही है, खौफ भी है, खासकर जो छोटा तबका जो है वो तो अभी भी जो है मनसे के नाम से खौफ खाता है, और मनसे को यही खौफ बरकरार रखना था, इसीलिए उन्होंने अपने वजूद को और इस खौफ को बरकरार रखने के लिए मीरा रोड में शुरू किया। लेकिन मीरा रोड में जो शुरू किया तो वहां पे जो है लोग जो है इनके खिलाफ हो गए। तो अब इस तरह से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी जो है लोगों में डर तो है ही है, क्योंकि जो है मनसे कभी भी जो है अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच को लेकर किसी को भी निशाना बना सकती है। जी
ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि पार्टी का कोई भी सदस्य मीडिया से संपर्क ना करे, समाचार पत्रों न्यूज चैनलों से कोई संपर्क नहीं करेगा, अपने विचारों की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करे, सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी राय ना रखे, ये लिखा गया है सोशल मीडिया पर। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर सियासत लगातार जारी है। मुंबई का मदनपुरा इलाका मुस्लिम बहुल्य और उत्तर भारतीयों का गढ़ माना जाता है। यहाँ 80% कारोबारी और मजदूर उत्तर भारतीय हैं। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर हो रही सियासत पर लोगों का क्या कुछ कहना है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। गैर मराठी भाषियों को मराठी के नाम पर मारना, पीटना और परेशान करना महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों के जरिए किया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ की यह मुहिम थी कि हम उन इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत करें। हमने नागपाड़ा, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, इन सारे इलाकों में भी लोगों से बातचीत की, आपने वो भी देखा। इस वक्त हम मुंबई के मदनपुरा इलाके में मौजूद हैं। मदनपुरा वो इलाका है जहां 80% गैर मराठी भाषी रहते हैं, यानी उत्तर भारतीय। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, ये किस नज़रिए से देखते हैं। एक लंबा अरसा जिन लोगों को यहाँ रहते हुए हो गया, उनके नज़दीक ये इशू कितना मायने रखता है, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या लगता है आपको कि जिस तरह से मीरा रोड में वारदात हुई है और नीतीश राणे ने यह भी कहा है कि इन इलाकों में जाके दाढ़ी टोपी वालों से तो थोड़ा मराठी बुलवा के देखें। किस नज़रिए से आप देखते हैं कि जबरन जिसको मराठी नहीं आती उसे मराठी बोलने पे मजबूर करना, ना बोलने पर उनको पीटना, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं नीतीश राणे जो नौटंकी बाजे उसके बारे में बोलूँगा। कैसे है ना भाई, नीतीश राणे ने शायद नल बाज़ार और डोंगरी का नाम लिया और ऐसा बोला तो उसको एक नहीं, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे हमारे कोकनी भाई और जो रत्नागिरी से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट यहाँ मदनपुरे में भी काफ़ी मुसलमान हैं जो मराठी बोलते हैं। मराठी तो हम बोलते हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे। और एक बात उसने सही करी है, जो भी पार्टी है, चाहे वो शिवसेना होवे, चाहे एमएनएस होवे या और कोई भी पार्टी होवे, बीजेपी होवे, यहाँ पे मदनपुरा, मोहम्मद अली रोड, नागपाड़ा, नल बाज़ार तो छोड़ो, आप कहीं भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं बुला सकते हो मराठी इंसान। अच्छा, आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि अगर कोई मोहब्बत से भी अगर बोले मराठी बोलने को, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं, क्या दिक्कत है। हम लोग जाते हैं, बीएमसी में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, चौकी में जाते हैं, बल्कि हमको तो बहुत प्राइड फील होता है मराठी। बेसिक मराठी अगर बोलने आती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उसका होगा अपने आप पे, या कम्युनिकेशन करने में वो भी अच्छा। भाई लैंग्वेज पे, अगर मराठी लैंग्वेज पे कमांड है और मुंबई करो को, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो है अगर हमको मराठी आती है तो डिपार्टमेंट में काम ईजी हो जाते हैं। तो मराठी ऐसा नहीं कि हम लोग इसको चाहते नहीं, मराठी को चाहते, लेकिन हम लोग वहाँ उस तरीके से बॉर्न एंड बॉटअप नहीं है कि मराठी तालीम नहीं मिली। अभी हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ा, उर्दू मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। मराठी लिखने पढ़ने आता है, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली बोलेंगे तो बहुत कम लोग बोल पाते हैं। लेकिन मराठी से हमको मोहब्बत है, जितनी उर्दू से मोहब्बत है तो लगभग उतनी मोहब्बत मराठी से, उतनी हिंदी से भी, उतनी इंग्लिश से भी। तालीम तो इल्म और तालीम और लैंग्वेजेस तो हर भाषा अच्छी होती है। वो इस इलाके का जिक्र ही क्यों किया, वजह क्या रही इस इलाके के जिक्र करने को? वो इस इलाके का जिक्र करने की वजह यह है कि यहाँ पे मदनपुरा के अंदर काफ़ी तादाद में, मतलब 90%, अब ये एरिया देखोगे उत्तर भारतीय रहते हैं, उत्तर भारतीय बिहारी रहते हैं। तो इसके वजह से उन लोगों को पॉइंट आउट करने में मज़ा आता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो यूपी बिहार से आके यहाँ बसे कमज़ोर है, ऐसा उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी अगर वो लोग मदनपुरे में आकर जबरन बुलाने की कोशिश करेंगे, या नागपाड़ा, नल बाज़ार या डोंगरी, कहीं भी। देखो, जिस एरिया में मेजॉरिटी है आप उधर जाओगे तो वहाँ की आवाम मतलब कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बॉम्बे का मराठी हो, चाहे वो यूपी का मुसलमान हो, चाहे महाराष्ट्रन हमारे भाई हो। आप ज़बरदस्ती किसी से कोई भी चीज़ आप नहीं बुलवा सकते हो। भाषा के नाम पे मजहबी रंग देना, इसे ये कितना दुरुस्त है? भाई, भाषा के नाम पे मजहबी रंग देना 100% गलत है। ये किसी भी कारण है ना, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीरा रोड में जो वारदात हुई है, आपने देखा है कि किस तरह से एक होटल व्यवसायी को हिंदी मराठी ना आने पे जो है उसे पीटा गया है। उसके बाद मीरा रोड बंद का ऐलान किया गया था। आपने देखा है वीडियो, कितना जायज़ मानते हैं उसे? नहीं, वो किसी तरह से भी जायज़ नहीं है भाई। मीरा रोड में जो वाक़या हुआ है ना, उसकी 100% निंदा करते हैं। वो वाक़या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत गलत है। ये लोग खाली क्या कर रहे हैं, मराठी के नाम पे गरीब लोगों को, ठेले वालों को, मजदूरों को, इन लोगों को मार रहे हैं, इन लोगों पे अपना जोर बता रहे हैं।
अगर इनको अपना जोर ही बताना है तो किसी बड़े पे अपना जोर बता के बताइए। फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जहाँ हिंदी से ही सब कुछ होता है, फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल नेता हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन लोगों पे अपना जोर बताइए, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई आप वाकई में अपना ये जोर कहीं दिखा सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक तबके को, छोटे तबके को निशाना बनाया। बराबर, ये एक छोटे तबके को लेकर किया जा रहा है। अब ये मराठी लोग बाहर जाते हैं तो क्या इनको वहाँ की भाषा बोलना ज़रूरी है? क्या ये तमिलनाडु में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं तो क्या वहाँ के लोग बोलते हैं तुम मराठी नहीं हमारी भाषा बोलो? अब ये दुबई में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ की भाषा बोलना क्या इन पे लाजिम किया जाता है? अगर ये लोग नहीं बोलते तो क्या वहाँ पे इन लोगों को मारा जाता है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मराठी को लेके जो एग्रेसिव तेवर देखने का मिला है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों का, उसे आप कितना सही ठहराते हैं या गलत, क्या है वो? कैसा है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए, ठीक है, मगर ऐसा गुंडागिरी करके किसी को, गरीब को मारना, वैसे नवनिर्माण सेना का तो पहले से मुद्दा रहा है कि उत्तर भारतीय लोग को मारने का, और गुजराती, मारवाड़ी, आज महाराष्ट्र में खाली महाराष्ट्र लोग थोड़ी ना रहते, गुजराती, मारवाड़ी, हर धर्म के, हर जात के लोग रहते, हर कास्ट के लोग रहते। और रही बात ये नीतीश राणे की, तो वो तो कैसा है, नफरती चिंटू है ही, वो तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने का और अपनी सियासत बनाने का काम कर ही रहे। उसके लिए तो देवेंद्र फडणवीस को भी सोचना चाहिए कि क्या बीजेपी में मुसलमान लोग नहीं है क्या पदाधिकारी? हाजी अरफात शेख है और भी बहुत सारे पदाधिकारी है, सैकड़ों की संख्या में, तो उनको भी तो देखना चाहिए ना कि हमारी पार्टी में भी तो मुसलमान लोग रहते। तो ये नफरत फैलाने का ये नीतीश राणे को हक कौन दिया? देवेंद्र फडणवीस दिया। लेकिन अगर भाषा की बात करें तो जिस तरह से गैर हिंदी भाषियों को जो है कई जगहों पे देखिए, मीरा रोड तो मैंने अभी रिसेंटली जो हुआ है उसकी मिसाल दी है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसा नहीं लगता कि सरकार अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है? सरकार को कैसा है कि सरकार अभी ये नहीं चाह रही है कि अभी हम लोग मराठी के ऊपर से कुछ एक्शन लेवे। मराठी पे एक्शन लेंगे तो बीजेपी को भी डर है कि उनकी भी सत्ता जा सकती है। आने वाले बीएमसी इलेक्शन है इस दौरान, हाँ, उसके अंदर उनकी भी सत्ता जा सकती है। तो वो अभी क्या बोल रहे हैं कि मराठी आना चाहिए, तो मराठी आना चाहिए, ठीक है, मगर तुम एक ऐसा कानून, कोर्ट के ऊपर और कानून के ऊपर कोई सरकार नहीं, कोई पार्टी नहीं, तो इंसानियत के ऊपर से लेके अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तो उसके ऊपर जाओ कोर्ट, कि उसके ऊपर जो ऐसा गुंडागिरी कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नीतीश राणे ने एक बात ये भी कही थी कि दाढ़ी टोपी वालों से जाके तो मराठी बुलवाएं, ये किस कंटेस्ट में बोला गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये तो बस हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाने के लिए ये सब करने की, मतलब भाषा को जो है धार्मिक रंग देने के लिए ये सब किया जा रहा है कि बस किसी तरह से ना हिंदू और मुसलमान लड़े। एक जिस तरह से भाषा को लेकर जो है हिंदी जबरन जो बुलवाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको, कि किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या ये सही है कि गैर मराठी भाषियों को जो है जबरन मराठी बुलवाई जाए? देखिए, ऐसा मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ और इस मराठी के विषय को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था एक एकेडमी का, जहाँ पर मराठी सिखाई जाती है, इंग्लिश, अरेबिक, हर भाषा सिखाई जाती है। तो उसमें मैंने बताया था कि मराठी हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो आती है तो बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए। हर स्टेट में आप गुजरात जाओ तो आम भाषा जबरन लागू करना वो सही है क्या? उसी पे आ रहा हूँ। तो आप जो भी शहर में जाओगे उस शहर की भाषा कॉमन रहती है। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में गया, हैदराबाद वगैरह, तो अंडरग्राउंड में सब वीडियो उनका वो लिखे रहता है, ठीक है। तो मैंने यही कहा हो कि ज़बरदस्ती किसी को सिखाना ज़रूरी नहीं है, जिसकी ख्वाहिश हो, जिसकी इच्छा हो, जिसको सीखना हो वो सीखे। और उसी एकेडमी में मैंने वो बताया था, लेकिन मारपीट करके, दादागिरी करके ये तरीका सही नहीं है। इससे क्या होगा नुकसान, के लोग महाराष्ट्र में घूमने के जो टूरिज्म है उस पर इफेक्ट भी पड़ेगा और रहने से लोग डरेंगे। तो जबरन का जो तरीका है ये सही नहीं है, चाहे मराठी या कोई भी लैंग्वेज हो। आप क्या कहना चाहेंगे? जबरन जो तरीका है, आ रहा हूँ मैं आपके पास, जबरन जो तरीका है हिंदी भाषियों को जो है मराठी बुलवाने का, उसे आप किस नज़रिए से? वो चीज़ तो गलत है कि ज़बरदस्ती भी किसी को मार के मराठी बुलवाना। हमको मराठी भाषा से प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोलूँ मराठी नहीं आती और उसको मारे, तो वो चीज़ गलत है। लोगों पे गलत असर पड़ेगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा उसमें। जिसको मराठी आती है वो खुद ही बोलेगा खुशी से, हमको नहीं आती लेकिन तब भी हम ट्राई करेंगे, हमको पसंद है, महाराष्ट्रन है भाई। अच्छा, नागपाड़ा, अगरीपाड़ा, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, ये जो जगह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं लगा है कि मराठी नहीं बोल पाते हैं तो कोई दिक्कतें पेश आती हैं? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत कोई पेश नहीं आती है हम लोग को, तो अगर मराठी नहीं बोल पाते तो। और मराठी बोलना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है और नहीं भी आना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। मराठी बोलना अच्छी बात है, लेकिन अब अगर आप गले पे छुरी रखकर बोलोगे कि मराठी बोलो तो हम लोग नहीं बोलेंगे।
चाहे तुम कुछ भी कर लो। कारोबार के लिहाज से ये एरिया जो है एशिया की सबसे बड़ी बैग मार्केट कहा जाता है, कारोबार के लिहाज से सबसे बड़ा एरिया है। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती कि हिंदी में कम्युनिकेशन करते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे तो मराठी भाई भी यहाँ पे रोजगार उनका चल रहा है, यहाँ पे सिंधी भाई भी है, गुजराती भाई भी है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं और उनको कभी ऐसा प्रेशर नहीं आता कि आप उर्दू बोलो या आपको हिंदी बोलना है या आपको मराठी बोलना है। एक्चुअली क्या है, ये आने वाले वक्त में जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाली है, सबका अपना एक एजेंडा है, पॉलिटिकल स्टंट है। और ये आवाम जो है मुंबई की या हिंदुस्तान की आवाम समझती है कि जब इलेक्शन आता है नया कोई ना कोई सोचा ये लोग छोड़ते हैं और उसके ऊपर मुद्दा बना के इलेक्शन में वोट हासिल करने का प्रयास होता है इनका। तो ये सारी चीज़ हर बार चलने वाली नहीं है। और आप राज ठाकरे साहब को तो देख रहे हो, 2008 से 2007 से हम लोग देख रहे हैं मराठी मानुस, और वो मतलब उनकी पॉलिटिकल जर्नी मराठी भाषा को लेके भी ठीक है, मराठी को प्रमोट करना चाहिए। मराठी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मीडियम है। आपको क्या जबरन यहाँ पे जाके दादागिरी करना, लोगों का गिरेबान पकड़ना या कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है उससे ज़बरदस्ती मराठी बोलना, ये बुलवाना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। आपको मराठी सही में अगर मोहब्बत है, आपको मराठी प्रमोट करना है तो आप छोटे छोटे इदारे बना के मराठी स्पीकिंग क्लासेस चलाइए। बहुत सारी चीज़ें, मुंबई महानगर पालिका के पास बहुत फंड है, क्यों नहीं करते आप लोग? आप लोग तो अभी 5 साल सत्ता में थे ना, बीजेपी और सेना वाले। और ये राज ठाकरे ये बोलना चाहिए ना, मुंबई महानगर पालिका को जब बालवाड़ी आप चला सकते हो तो ऐसी मराठी बोलने के लिए मराठी लर्निंग सेंटर वगैरह, मराठी लर्निंग सेंटर बनाइए आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपसे हमने जो बातचीत की है, आपने हमसे जो बातचीत की है। मुंबई का जो मदनपुरा इलाका है, ये इलाका आपको मैंने बताया है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में से ये वो इलाका है जहां 80% जो है उत्तर भारतीय यहाँ रहते हैं और छोटे से लेकर बड़े कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं। और एक लंबा अरसा है, एक लंबी तारीख रही है, लेकिन कभी यहाँ मराठी या हिंदी को लेकर कभी इशू पैदा नहीं हुए, क्योंकि लोग जो है हिंदी भाषा में बोलना और हिंदी में कारोबार करना उसी को अहमियत देते हैं, क्योंकि समझने के लिए जो है ये भाषा आसान है। यही वजह है कि यहाँ कभी इस तरह की दिक्कतें नहीं पेश आई। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़।